मोहम्मद बिन सलमान की समस्याएं बढ़ रही। कारण ये है कि उनको अराची ने डायरेक्ट फोन करके धमकी दे दी, इस्माइल अराची ने। मोहम्मद बिन सलमान साहब अपने अपना डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भेजा था खमेनी के फ्यूनरल में, आपकी डेलीगेशन गई थी। आपको अराची आज फोन करके ये कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त अमेरिका और इसराइल ने हम पे हमला किया और हमारा ऑयल एंड गैस निकाल दिया, इंफ्रा फूक दिया, हम तुम पे इतना बुरा हमला करेंगे, इतना बुरा हमला और इतनी ताकत से करेंगे कि सऊदियों में कोई भी ऑयल एंड कोई भी गैस बेचने की क्षमता ही नहीं बचेगी। सो वी आर गोइंग टू पुट ऑल अवर एनर्जी, ऑल अवर एफर्ट्स ऑन योर ऑयल एंड गैस एंड विल बर्न इट आउट। तुम्हारे पास ऑयल एंड गैस बेचने की क्षमता ही नहीं बचेगी। ये कह रहे हैं आपके आराम अब्बास अराची। और हमारे जो मलेशिया वो तैयार है, हमारे हूती तैयार है, हमारा शिया मलेशिया तैयार है इराक में, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी हम तुम्हारे खिलाफ यूज करेंगे फ्रॉम ग्राउंड असॉल्ट। मतलब इतना बुरी तरह से मोहम्मद बिन सलमान को आज तक किसी ने धमकाया नहीं। अराची ने मुंह फोन उठा के बोला, या ट्रंप को बोला अटैक में, तुम बोलोगे तो शायद ट्रंप मानेगा। ट्रंप बोला क्योंकि अब पाकिस्तान का सिक्का नहीं चलता, कतर चुपचाप बैठ गया, कहना तुम बोलो ट्रंप को हम पे अटैक में। तो मोहम्मद बिन सलमान ने रिक्वेस्ट की, बोला सर आप अटैक, थोड़ा मसला पेचीदा है, काम खराब है, पाकिस्तान गायब हो गया। ट्रंप ने बोला ठीक है। बोला सर वो डील करने को तैयार है। बोला ठीक है यार, 4-6 घंटे और देख ले, एक दिन और देख लेते। अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यहां से इराक में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इराक में जब सऊदियों ने अटैक किया अमेरिकन के साथ, पहले हूथियों पर अटैक किया सऊदी और इसराइल ने, तो इराक का अल-ज़ायदी कह रहा जी जो इराक के अंदर होगा वो हम करेंगे, किसी को इराक की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट करने का हक नहीं। तैयब अर्दोगन के साथ उसने डील कर ली कि मैं 7.5 लाख बैरल आप मुझसे तेल खरीदो और इन द रिटर्न आप मुझे वेपन दो। क्योंकि तैयब ने कहा था ठीक है तू नहीं करेगा, तेरे जिहादी तो कर ही लेंगे, बता क्या करना। तो उसने बोला ठीक है सर हम डील कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छी डील, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इत्यादि इत्यादि, वो थोड़ा उसका पीआर कर रहा था। अब जब ये डील हो गई है, यहाँ के सारे खिलाड़ी समझ रहे हैं। सबसे पहले जुलानी ने धमकी दी, कहता खबरदार अगर तेरी जमीन किसी और पे हमला यूज करने के लिए हुई, क्योंकि जुलानी को अपना भी डर लग रहा है कहीं मेरा ही गेम ना बजा दे। और इजराइल जॉर्डन तो ऑफकोर्स है ही है, और सऊदी अरबिया तो है ही है। तो कह रहा भाई तुम इससे दूर रहना। यही धमकी इसको मोहम्मद बिन सलमान ने भी दी, खबरदार तेरी जमीन किसी और के लिए यूज ना हो। फिर यही धमकी इसको इजराइल ने भी दी, अमेरिका ने भी दी, जॉर्डन ने भी दी। तो इसको 5 मुल्क धमकी दे चुके, तो भैया लाइन में डोंट क्रॉस द लाइन। पर जैसे मैंने आपको बोला था, ये बंदा मुझे हिलता हुआ नजर आ रहा है। आई कैन सी दिस गाय शेकिंग। कारण क्या है? कुछ भी हो सकता है। कारण ये उसके अंदर का मलेशिया जो क्वाइट पावरफुल एंड ही कैन नॉट हैंडल दैट। तो इसने ऐसे तैयब अर्दोगन के चक्कर में फंस गया। तैयब अर्दोगन जोसेफ ओयून को भी फंसा रहा है, कह रहा भाई तुम साउदर्न लेबनान में मुझे सेना डिप्लॉय करने दो, अगर इसराइल आएगा तो हम देख लेंगे। अगर साउदर्न लेबनान में तुर्की आ गई तो इट्स अ ग्रेट डिजास्टर फॉर इसराइल। तो इसीलिए अभी जो ट्रंप ने सोचा, बोला ठीक है अभी कुछ दिन थोड़ा ठंडा हो, ऐसी परिस्थिति खराब ना हो कि जोसेफ मान जाए। और यहां से इराक पलट गया। और इराक जिसको ट्रंप ने खुद अपना हैंड पिक्ड बंदा बिठा दिया, सत्ता पे बैठती वो ट्रंप को गोली दे रहा। और जुलानी इज फ्यूमिंग, कहता यार ये तो तूने बहुत गड़बड़ की है, खेल तो हमें करना था। अच्छा तैयब अर्दोगन ट्राइज हैंड्स ऑन जुलानी, आल्सो जुलानी फंसानी। ठीक है, जॉर्डन में उसने कोशिश की अब्दुल्ला फंसानी। जोसेफ ओयून को कह रहा तू सीरिया जा, तू उससे अच्छे रिलेशन बना, उससे जवाब दिया नहीं। बट ये अल-ज़ायदी फंस गया। उसने अल-ज़ायदी को पैसे भी दिए, 100-200-300 मिलियन डॉलर दिए अल-ज़ायदी को। पॉसिबल है, बिकॉज अगर अल-ज़ायदी का फंसने का मतलब है कि आप इराक में आपको फुटहोल्ड मिल गया, और लॉन्ग रन में इराक में जो शिया मलेशिया वो आपका हो गया। कल को ईरान नहीं रहा, मलेशिया आप कंट्रोल कर लो, अगर मलेशिया बचा तो इसीलिए इसराइल को थोड़ा अपने आप को लिमिट में चलना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की रॉकेटों से ज्यादा पावरफुल उसका मलेशिया है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। और जो मोहम्मद बिन सलमान की इकोनॉमी की हालत है, कैन ही टेक अनदर पंगा? आई डोंट थिंक ही कैन टेक अनदर। तो इसलिए वो कह रहा है यार ठहरो, रुको, देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं। ये एमबीएस वाला पार्ट है। अब आते हैं सर पुतिन वाले पार्ट, भी बड़ा इंपॉर्टेंट। पुतिन को ज़ेलेंस्की को कहा था भाई पुतिन के ऑयल एंड गैस और ब्लैक सी में छेड़ना मत। पर आप कल जानते कर ज़ेलेंस्की को गाजर दे दी गई। उसको बोला तेरे को टॉमहॉक नहीं मिलता,
तेरे को पेट्रियट का लाइसेंस नहीं मिलता, तो पतंग उड़ा। ज़ेलेंस्की की समस्या है जो ड्रोनों की टेक्नोलॉजी उसकी आई है, जो मॉड्यूल उसको लॉन्ग रेंज तक ले जाते हैं, एंड्योरेंस देते हैं, वो मॉड्यूल चाइना से मंगाए। और चाइना इतना बदमाश मुल्क है, वो ज़ेलेंस्की को देता है, कहता ठोको पुतिन को, ताकि पुतिन और रशिया यूक्रेन चलता रहे, वहां ये जो युद्ध चलता रहे, हमारा यहाँ पे माहौल चलता रहे। जापान के साथ इसका पंगा चल ही रहा है। अब ज़ेलेंस्की की कमिटमेंट है कि जी मैं ये ड्रोन यूज करूंगा और रशिया को ऑयल एंड गैस फोड़ूंगा, वो फोड़ देता। कल 3 रिफाइनरियों पे अटैक कर दिया रात रात में ज़ेलेंस्की ने, 3 रिफाइनरियों में लग गया। मोरक्को से गैसोलीन इंपोर्ट हो रहा रशियंस के लिए, बिकॉज रिफाइनरीज आर इन अ बैड स्टेट। और एक ब्लैक सी में एक टैंकर था शेडो फ्लीट का, मरीना टी आई बिलीव, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उसको भी ज़ेलेंस्की ने बर्बाद कर दिया। अब जब ये टैंकर भी गया, ये पुतिन का पारा चढ़ा, ये तो तुमने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। और ट्रम्प से पूछा ये क्या हो रहा है, अगर उनको डील करनी दे टू डू कंसेशंस, क्योंकि अब ट्रम्प ने गाजर दी ज़ेलेंस्की को और ट्रम्प ने इसका पिछवाड़े पे लात मारी। नाउ ही इज ट्राइंग टू गो एंड इरिटेट मोर एंड मोर ऑफ पुतिन। और पुतिन की भी दायरे किसी में, वो भी चुपचाप बैठा कि देखो मैं कब तक तुझे झेलूंगा, कब तक मैं तुझे बर्दाश्त करूंगा। दैट इज व्हाट पुतिन इज कंटेम्पलेटिंग। बट ये धैर्य की सीमा कभी भी पलट सकती है। और आप जानते हैं कि अगर पुतिन हिल गया, दुनिया का पूरा तेल हिल जाएगा। भारत का ही ऑयल एंड गैस नहीं हिलेगा, पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस हिलेगा सर। पुतिन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड टुडे। क्योंकि पुतिन का हिलना, हमारी इकोनॉमी हिलेगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलेगी और अमेरिका की भी इकोनॉमी हिलेगी। क्यों? अमेरिका की तेल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डॉलर हिला, आपका स्टॉक हिले, आपका बॉन्ड हिला, आपका ट्रेजरी बॉन्ड हिला और अमेरिका हिला। जब ट्रेजरी बॉन्ड हिलता तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की नौकरी हिलती। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने कहा था भाई पुतिन के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक मत कर, बाकी सेना पे कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहां से खबरें भी आई कि रशियंस ने थोड़ी इंटेल ईरान को दी थी, अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने कहाँ था, और जो कुछ अमेरिका ने मिसाइल चलाए उनमें इसके साथ भी इंटरफेरेंस हुई, ये भी खबरें आ रही है। तो ऐसा नहीं कि रशिया बिल्कुल साधु बना बैठा, वो भी कुछ कुछ कांड कर रहा है। और यहाँ से ट्रंप ने सिर्फ ज़ेलेंस्की को इतना कहा था भाई इसका ऑयल एंड गैस मत फोड़, अगर फोड़ दिया हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, वी डोंट वांट टू बी इन दैट ट्रबल, सो डोंट डू इट। बट ज़ेलेंस्की कहाँ मानेगा? ज़ेलेंस्की ने अपना कार्रवाई कर दी। इसीलिए भारत, अमेरिका और दुनिया की इकोनॉमी के लिए पुतिन को ऑयल एंड गैस का चलना जरूरी है। जी हाँ, पुतिन के ऑयल एंड गैस का चलना बहुत बहुत जरूरी है दुनिया की इकोनॉमी को चलने के लिए। और अब ईरान चाहता है कि तेल की कीमतें बढ़े और ट्रंप की गद्दी जाए। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और पाकिस्तान में और यहाँ सब, चाइना चुपचाप बैठा, पर रूबियो ने चाइना के बारे में इशारा तो किया, काफी चाइना पे तीर चलाए गए। अब देखते हैं चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है। चाइना बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है। क्या सितंबर में शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे? हमें नो डाउट्स। तो जितने हिसाब से पोल पट्टियां खुल रही है, क्या युद्ध शुरू होगा? युद्ध फिर शुरू होगा कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, क्योंकि ईरान नहीं मानेगा। ईरान में कोई ऐसा एक ग्रुप नहीं जो डिसीजन ले सकता। मुश्तबा खमेनी भी पता है जिंदा है, मरा है, कितना जिंदा है, कितना मरा है, आई डोंट नो। बट अगेन देयर इज नथिंग ग्रेट एंड सब्सटैंशियल हैपनिंग। देखते हैं अब क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। तो मित्रों, मैंने बड़े ही संक्षिप्त तरीके में आपको सारे पॉइंट समझा दिए। यही था मेरा आज का विचार।